ये 20 साल से भी पहले पुराना बनाया हुआ हॉस्पिटल है। ये अस्पताल 20 साल पहले रेड क्रॉस सोसाइटी ने बनाया है। गांव के गरीब लोगों ने जो पैसा जोड़ के ज़मीन बनाई थी, उस ज़मीन को दान देने के बाद हॉस्पिटल बना है। दान दिया गया है ज़मीन, इसलिए ये हॉस्पिटल बना है। तो मेरा मानना है कि अगर डॉक्टर यहाँ पर ये कह करके नहीं आ रहे कि सुविधा नहीं है, तो ये गलत बात है। मुझे लगता है यहाँ पे सुविधा है। अगर हम आ पा रहे हैं तो डॉक्टर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, सड़कें आ रही है यहाँ पर पूरी तरह से। 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर हम शहरों में पहुँच जाते हैं। हर तरह से कनेक्टिविटी कोई इशू नहीं है यहाँ पर। रहने के लिए जगह है, बिजली है, पानी का थोड़ा इशू है, लेकिन लाइन, बट यहाँ पे लाइन सेपरेट है उसके लिए भी। क्या चलाती है? कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे हो गए इसमें 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। कब लास्ट बार कब डॉक्टर आए थे? डॉक्टर तो यहाँ मतलब नीचे तो आए नहीं, जब ऊपर थे शायद। कभी नहीं आए 35 सालों में? पहले थी, डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, लेकिन उस टाइम ऊपर थे हॉस्पिटल हमारे। शायद वो ऐसे 80 70 88 में थे, 88 90 में डॉक्टर थे यहाँ। उसके बाद मैंने डॉक्टर देखी नहीं, पता नहीं, फिर इसके बाद की नहीं जानती मैं। अच्छा, वो अधिकारी जो उस वक्त आए थे जब आपसे जमीन मांगी गई थी, दोबारा कभी दिखे? नहीं, वो नहीं आई उसके बाद। कितनी दुख की बात मानते हैं जुबिन भाई आप इसको? यहाँ के लोगों के साथ छलावा एक तरह से ये है। ये लोगों के साथ छल हुआ है। या तो आप हॉस्पिटल बनाइए या गांव वालों को उनकी ज़मीन वापस करिए। बिल्कुल सही बात। सिंपल सी बात है, इसमें 2 बात नहीं है, एक ही बात है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं चला सकते तो आप ज़मीन वापस करिए। आपने वादा करा था कि आप हॉस्पिटल बनाएंगे यहाँ पर, आपने वादा करा था, इसलिए लोगों ने आपको ज़मीन दी है। लोगों ने आपको दान के लिए ऐसे नहीं दिए आपको ज़मीन कि आप उसमें अपना गेस्ट हाउस बना करके छोड़ दें। और मुझे लगता है लोगों के अंदर यहाँ भाव है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि विकास हो, वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालते हैं। अगर एक किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार है तो वो अपनी जान देने को तैयार है, मेरा मानना। तो अगर इंसान अपनी जान का, यहाँ के लोग अपनी जान का हिस्सा दे रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए, और उनको उस चीज़ का मुनाफा ना मिले, तो मुझे लगता है हम एज ए सोसाइटी फेल कर रहे हैं। मुझे लगता है हम एक एज ए सोसाइटी फेल कर रहे हैं। हर पहाड़ी आदमी फेल कर रहा है। हमारे उत्तराखंड के अगर पहाड़ फेल कर रहे हैं तो पूरा उत्तराखंड फेल कर रहा है। अच्छा जुबिन भाई, इस तरह की कई समस्याएं हमने देखा कि अक्सर आपने हमारे साथ एड्रेस की हैं ऐसी समस्याएं। इनका समाधान क्या है? कब लोग जो हमारे अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, वो सुध लेंगे? मुझे वाकई इस सवाल का जवाब नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मुझे देश विदेश में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी उसका इस्तेमाल करके लोगों की नज़रें खींच सकूं, सरकार की नज़रें खींच सकूं, और ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की नज़रें खींच सकूं जौनसार बाबर की तरफ, तो हम लोग एक पिछड़ा हुआ इलाका नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा जुबिन भाई, आपने आज अस्पताल, क्योंकि यहाँ पे हालात नहीं है ऐसे कि यहाँ पे प्राथमिक उपचार मिल पाए, लेकिन आप जो है देहरादून से टीम लेकर आए हैं डॉक्टरों की, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है, और क्या लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस तरह की भी चीज़ें थी कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे थे, आपने कॉन्सेप्ट ये किया कि डॉक्टरों को लोगों के पास लेके आए, कितना उसका फ़ायदा मिला है? देखिए, इससे सबसे ज़्यादा जो मुझे मदद मिली है वो है जागरूकता की। पहाड़ी आदमी टेस्ट कराने से डर रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पर एक अफवाह फैल गई कि उनको लग रहा था कि उनको बंद कर देंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे और बंद कर देंगे। गांव का आदमी सरल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, तो उसमें डर जाते हैं आसानी से। तो इस वजह से लोग टेस्ट नहीं करा रहे थे। तो जागरूकता हम ये स्प्रेड करने आए कि अगर कोविड कंसीव करने के 1 हफ्ते के अंदर आपको मेडिकेशन मिल जाए तो 90% आप उसमें से क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाती है, या आपके बीपी स्टैट्स गिर जाते हैं, या लंग में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, तो पेशेंट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो वो काम जो इन अस्पतालों ने करना था, इन भवनों ने करना था, वो आज आपने कोशिश करी है। आगे कब तक आपका ये अभियान चलने वाला है? जब जौनसार बाबर को ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ मैं मदद कर पाऊँगा, मैं हमेशा आगे आके मदद करूँगा। देखिए जी। तो ये पूरे हालात हैं नागठात, जो जौनसार का एक सेंटर हम कह सकते हैं, एक केंद्र है जहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन भवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। 30 बेड का एक अस्पताल है, जो कि पिछले 35 सालों से जहाँ पर डॉक्टर नहीं आया है,
और कोविड वाले इस दौर में जहाँ पर लोगों के घरों को अस्पताल बना दिया गया है, होटलों को अस्पताल बना दिया गया है, टेंट में अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन ये एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर कोविड जैसी महामारी के बावजूद भी ना डॉक्टर है और ना यहाँ पर उपचार करने वाला कोई संसाधन है।